नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, जो कि संविदा आधारित है। साथियों, जब तक वहाँ रेगुलर टीचर नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए भर्ती रहेगी। वैसे तो इसमें अधिकतम 2 वर्ष लिखा हुआ है, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि जब तक नियमित रेगुलर टीचर नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए यह भर्ती रहेगी। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इसके मेरिट के निर्धारण के बारे में देखेंगे, क्योंकि मेरिट के निर्धारण के बारे में आज पेपर में दिया हुआ है। तो यहाँ साथियों देख लीजिए, साथियों, संस्कृत शिक्षक भर्ती में मेरिट बनेगी कैसे। तो यहाँ देख लीजिए, पहले इसके बारे में पूरा देख लीजिए। संस्कृत शिक्षकों का चयन मेरिट व साक्षात के आधार पर होगा। यहाँ देखिए कह रहा है कि 120 अंकों की मेरिट बनाई जाएगी और 80 अंक साक्षात्कार के होंगे। 120 अंक की मेरिट बनाई जाएगी और 80 अंक साक्षात्कार के होंगे। अर्थात अगर टोटल देखा जाए तो टोटल कितना 200 अंक हो रहा है। ये नियुक्तियाँ संविदा के आधार पर होंगी और यह व्यवस्था 2 साल के लिए की जाएगी। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक अर्हता तय कर दी गई है। पूर्व मध्यमा में स्नातक व उत्तर मध्यमा में स्नातकोत्तर में तृतीय श्रेणी वाले आवेदन के पात्र नहीं होंगे। अर्थात साथियों, स्नातक में जो तृतीय श्रेणी होगा, 3rd डिवीजन होगा, वह फॉर्म नहीं भर पाएगा। अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता के लिए अलग से अंक दिए जाएंगे। तो इसमें देखिए वेटेज भी मिलेगा। वेटेज अतिरिक्त अगर शैक्षिक अर्हता निर्धारित है, अगर आपके पास है तो उसको वेटेज भी मिलेगा। जैसे पीएचडी है तो पीएचडी का वेटेज देने की बात हो रही। तो यहाँ देखिए उत्तर मध्यमा में अनिवार्य अर्हता स्नातकोत्तर है। उत्तर मध्यमा में स्नातकोत्तर अनिवार्य अर्हता है, तो पीएचडी के लिए अलग से 20 अंक दिए जाएंगे। ये पद 2020, यहाँ देखिए 2021-22 और 2022-23 तक या फिर नियमित शिक्षक के आने तक खत्म हो जाएंगे। अर्थात जब तक नियमित शिक्षक, यही मानकर चलिए कि नियमित शिक्षक जब तक नहीं आ जाएंगे तब तक आप पद पे बने रहेंगे। इन शिक्षकों को अधिकतम 10 दिन का आकस्मिक अवकाश दिए होगा। साल में 10 दिन आकस्मिक अवकाश ले सकते हैं। अभ्यर्थी किसी भी 5 स्कूल में आवेदन कर सकते हैं। तो ये था उनके बारे में साथियों। अब चलिए मेरिट के निर्धारण के बारे में कैसे क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। पहले यहाँ देख लीजिए, हम लोग देखेंगे ये पूर्व मध्यमा स्तर। पूर्व मध्यमा अर्थात कक्षा 9 व 10 के लिए होता है। पूर्व मध्यमा का मतलब कक्षा 9 व 10। इसमें देखिए दिया हुआ है कि यदि हाई स्कूल में, यहाँ देखिए प्रथम श्रेणी से अगर उत्तीर्ण है तो 10 अंक मिलेंगे। अब हाई स्कूल में अगर द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण है तो 5 अंक मिलेंगे, और यदि तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण है तो सिर्फ 2 अंक मिलेंगे। इंटरमीडिएट के बारे में दिया हुआ है कि अगर फर्स्ट डिवीज़न है, प्रथम श्रेणी में है तो 20 अंक मिलेंगे। द्वितीय श्रेणी में है, सेकेंड डिवीज़न है तो 10 अंक मिलेंगे, और 3rd डिवीज़न है तो 5 अंक मिलेंगे। स्नातक में देखिए, यदि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण है तो 30 अंक, द्वितीय श्रेणी है तो 15 अंक, और तृतीय श्रेणी अनहर मतलब फॉर्म ही नहीं भर पाएगा, तृतीय माना ही नहीं जाएगा। स्नातक में तृतीय वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब यहाँ प्रशिक्षण में देखिए, एक सिद्धांतिक हो गया, सिद्धांत हो गया, फिर व्यवहार हो गया और फिर अंक हो गया। तो सिद्धांत और व्यवहार का मतलब समझ लीजिए वही चीज़ कि जो आपका एक थियरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। थियरी और प्रैक्टिकल के अलग अलग प्रतिशत पे यहाँ अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ साथियों जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए सिद्धांत में कहा कि प्रथम और व्यवहार में द्वितीय, तो यहाँ 36 अंक दे रहा है। और फिर सिद्धांत में द्वितीय, अब व्यवहार में प्रथम, तो 20 अंक दे रहा है। लेकिन अब या तो यही सही होगा या तो मुझे यह लग रहा है साथियों कि अगर थियरी में फर्स्ट क्लास हो, अगर प्रथम श्रेणी थियरी में हो, और प्रैक्टिकल में भी अगर आपका प्रथम श्रेणी है तो 36 अंक होगा। और यदि आपका दोनों में से, अगर थियरी और प्रैक्टिकल में अगर एक में प्रथम हो, दूसरे में द्वितीय हो, या पहले में प्रथम हो या द्वितीय हो, दूसरे में प्रथम हो, तो 20 अंक, ऐसा मुझे लग रहा है। वैसे आप मूल विज्ञापन देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए, और यदि दोनों में अगर सेकेंड डिवीज़न है तो 16 अंक, अगर दोनों में सेकेंड डिवीज़न है तो 16 अंक। तो मुझे जो लग रहा है, मैं बता रहा हूँ कि अगर प्रैक्टिकल
अगर प्रैक्टिकल और थियरी में दोनों में अगर फर्स्ट हैं तो 36, यदि एक में फर्स्ट हैं अब एक में सेकंड हैं तो 20, और दोनों में यदि आप सेकंड हैं तो 16 अंक। तो यह था कक्षा 9 व 10 के लिए, जो कि पूर्व मध्यमा स्तर होता है। अब आइए उत्तर मध्यमा स्तर का देखते हैं। उत्तर मध्यमा स्तर मतलब साथियों कक्षा 11 व 12। इसमें देखिए अगर हाई स्कूल थोड़ा अलग है, उत्तर पूर्व मध्यमा से अलग है। हाई स्कूल में अगर प्रथम है तो 10 अंक, द्वितीय है तो 5 अंक, तृतीय है तो 2 अंक। इंटरमीडिएट में अगर प्रथम है तो 16 अंक, उसमें देखिए 20 था, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट में प्रथम है तो 16, द्वितीय है तो 8, तृतीय है तो 4 मिलेगा। स्नातक में यदि प्रथम है तो 20 अंक, द्वितीय है तो 10 अंक, और अगर तृतीय है, देखिए इसमें स्नातक तृतीय श्रेणी मान्य है तो 5 अंक। लेकिन स्नातकोत्तर अर्थात पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, फर्स्ट है तो 24, द्वितीय है तो 12, और तृतीय है तो फार्मी नहीं भर पाएंगे। अब यहाँ देखिए फिर आ जाइए प्रशिक्षण में। प्रशिक्षण का मतलब जो आपकी बीएड की डिग्री है साथियों, उसके बारे में यहाँ देख लीजिए। जो बीएड की डिग्री है प्रशिक्षण में देख लीजिए, सिद्धांत, व्यवहार और अंक। तो यदि दोनों प्रथम श्रेणी है तो 30 अंक, दोनों अगर प्रथम अर्थात प्रैक्टिकल भी है और थियरी भी अगर फर्स्ट है तो 30 अंक। और यहाँ देखिए एक में दूसरे में दिया हो कि प्रथम और द्वितीय 24 अंक। अर्थात यहाँ यह होना चाहिए साथियों कि यदि एक में फर्स्ट है दूसरे में सेकंड है, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थियरी हो, एक फर्स्ट है एक सेकंड है तो 24 अंक। और यदि आपका दोनों सेकंड डिवीजन है तो 16 अंक मिलेंगे। तो यह था मेरिट का निर्धारण साथियों। और जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा ही है कि चयन प्रक्रिया इनकी क्या है, 120 नंबर की तो यह है एकेडमिक मेरिट बना ले रहे हैं, और 80 नंबर का साक्षात्कार होगा। तो टोटल कितने अंक हो रहे हैं, 200, अर्थात पूर्णांक टोटल 200 है। इन्हीं पूर्णांकों पे चयन होना है। तो यदि आप आवेदन के इच्छुक हों तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।